नमस्कार दोस्तों, नीट बायोजोन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ सके। दोस्तों, हम लोग जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के जो है नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, जिसमें 201 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ट्रांसक्रिप्शन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ। तो 201 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 202 कह रहा है टू 202 कह रहा है इन निगेटिव ओपेरान, यानी कि 202 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोर कोर प्रेशर बाइंड्स विद रिप्रेशर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 203। ये कह रहा है व्हाट इज ट्रू फॉर प्लाज्मिड। तो 203 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 203 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड्स आर वाइडली यूज्ड इन जीन ट्रांसफर। 203 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 204। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कट द डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक प्लेसेस, यानी 204 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 205। ये कह रहा है कि E. coli about to replicate was placed in a medium containing radioactive thymidine for 5 minutes. Then it was made to replicate in a normal medium. Which of the following observations shall be correct? And 205 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वन स्टैंड इज रेडियो एक्टिव। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 206। ये कह रहा है कि टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्ड इन न्यूक्लियस फॉर आरएनए सिंथेसिस इन यूकैरियोट्स। 206 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 207। ये कह रहा है जीन एंड सिस्ट्रॉन वर्ड्स आर समटाइम यूज्ड साइमल्टेनियसली सिनोनिमसली बिकॉज। 207 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 207 का राइट आंसर वन जीन कंटेंस वन सिस्ट्रॉन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 208। ये कह रहा है mRNA इज सिंथेसाइज्ड इन डीएनए टेम्पलेट इन विच डायरेक्शन। तो 208 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 एंड ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 209। ये कह रहा है बेस सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए इज ATG CTTAG, यानी कि व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ mRNA। तो 209 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 210। ये कह रहा है पार्ट ऑफ जीन विच कोड्स फॉर एन एंजाइम इज, यानी 210 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिस्ट्रॉन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 211। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोडॉन्स परफॉर्म सेम फंक्शन एज UAG एंड UGA। तो 211 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा UAA। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 212 कह रहा है दिस इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय ई कोलाई इन द लैक्टोज मीडियम। 212 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 213। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ लाइकोपेरान मॉडल। 213 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्राइमर जीन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 214। ये कह रहा है थर्मल साइक्लर इज यूज्ड इन दिस रिएक्शन, यानी कि 214 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 215। ये कह रहा है हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी एंड यूजेज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। 215 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आर्बर नाथन एंड स्मिथ। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 216 कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ सिंथेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल लाइज इन, यानी कि 216 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टिकी एंड ऑफ डीएनए पीसेस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 217। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अकर इन, यानी कि 217 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 218 कह रहा है कि ये टेक्निक यूज्ड टू एम्पलीफाई ए स्पेसिफिक फ्रैगमेंट ऑफ
इंटरेस्ट इज, यानी कि 218 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 219। एक कह रहा है इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यूज्ड इज। 219 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, टैग पॉलीमरेज, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 220। एक कह रहा है द बेस्ट नोन क्लोनिंग वेक्टर एमंग हायर प्लांट इज, यानी 220 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, TI plasmid of Acrobacterium, option B is right answer of this question. Now moves question number 221। एक कह रहा है a mutant microorganism unable to synthesize a compound required for its growth but able to grow if the compound is provided is known as, यानी 221 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जो ट्रॉफ, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 222 का राइट ट्रांसलेशन इज द प्रोसेस इन विच, यानी कि 222 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रोटीन इज फॉर्म्ड ऑन आरएनए मैसेज, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 223। मेजर लेटेस्ट एरिया ऑफ रिसर्च इन बायोलॉजी इज, यानी 223 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीनोमिक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 224। एक है कंप्लीट जीनोम ऑफ विच नॉन क्रॉप प्लांट हैज ऑलरेडी बीन सीक्वेंस्ड। 224 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एराबिडोप्सिस, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 225। ये कह रहा है जीनोमिक्स स्टडीज रिप्रेजेंट, यानी कि 225 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिवर्स जेनेटिक्स, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 226। कंप्लीट जीनोम ऑफ विच क्रॉप प्लांट इज सीक्वेंस्ड एंड इज अवेलेबल, यानी 226 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 227। ये कह रहा है द न्यूअर टूल दैट मेड जीनोमिक्स रिसर्च पॉसिबल इन रिसेंट ईयर इज इन, यानी कि 227 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डीएनए चिप्स मास स्पेक्ट्रोमेट्री ऑटोमेटिक सिक्वेंसर्स, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 228। कह रहा है सम प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन विच क्लास ऑफ जीनोमिक्स रिसर्च, यानी 228 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 229। ये कह रहा है जंपिंग जीन आर रिफर्ड टू एज, यानी 229 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रांसपोसन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 230। ये कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रिकॉम्बिनेट डीएनए इन्वॉल्व्स। 230 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लीविंग डीएनए सेगमेंट विद एंडोन्यूक्लियस एंड रिज्वाइनिंग them with ligase, option A is right answer of this question. Now moves question number 231। ये कह रहा है चारगाफ्स रूल इज एप्लीकेबल टू, एंड 231 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 232 कह रहा है कि फाइंड द सीक्वेंस ऑफ बाइंडिंग ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसाइल tRNA complex during translation to a mRNA transcribed by a DNA segment having the base sequences 3 TAC TGGGT CCG 5 choose the answer showing the correct order of numeral। तो 232 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 232 का राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 233। ये कह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड डिफर फ्रॉम न्यूक्लियोटाइड इज नॉट हैविंग द, यानी 233 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 234। एक न्यूक्लिक एसिड कैन बी फ्रैगमेंटेड बाय द एंजाइम, एंड 234 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियेज, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 235। ओवल हाइपोथेसिस वाज गिवन बाय, 235 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, FSC क्रिक इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव्स क्वेश्चन नंबर 236। ये कह रहा है आउट ऑफ 64 कोडान 61 कोडान्स कोड फॉर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स इट इज कॉल्ड। 236 का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा डी जनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 237। जैकब एंड मोनार्ड स्टडीज लैक्टोज मेटाबॉलिज्म इन ई कोलाई एंड प्रपोज्ड ओपेरॉन कॉन्सेप्ट विच इज एप्लीकेबल टू एन। 237 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल प्रोकैरियोट्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 238। ये कह रहा है इन ई कोलाई ड्यूरिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म रिप्रेसर बाइंड टू। एन 238 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटर जीन। ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 239। ये कह रहा है कि एग्जाम्स आर द एक्सप्रेसिबल पार्ट ऑफ डीएनए दे एक्सप्रेस टू फार। 239 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन्स इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ ऑफ क्वेश्चन नंबर 240। ये कह रहा है if a type of bacteria can grow on minimal medium containing streptomycin, what can be probable region for this reaction? यानी कि 2A40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए जीन वाज ऑलरेडी प्रेजेंट इन बैक्टीरिया विच detoxify the action of streptomycin. Option A is right answer of this question. Now moves question number 241। ये कह रहा है द एंटीकोडॉन ऑफ tRNA बाइंड विद। 241 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा न्यूक्लिक बेसिस ऑफ mRNA इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 242। ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट फाइंडिंग ह्यूमन जीनोम आर हैज जीन्स। यानी कि 242 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 30,000 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 243। नोबेल प्राइज फॉर कॉन्सेप्ट ऑफ जंपिंग जीन वाज अवार्डेड टू। 243 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बारबरा मैकक्लिंटॉक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 244। अगर आइडेंटिफाई द वेक्टर सुटेबल फॉर टू क्लोन लॉन्ग फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। 244 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कॉस्मिड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर ऑप्शन इसमें जो है ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 245। विच डीएनए इज प्रेजेंट इन लिस्ट अमाउंट इन ए सेल। 245 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? mRNA इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 246। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज क्लोवर लीफ शेप। एंड 246 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tRNA इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 247। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोलस। 247 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा rRNA इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 248। एक है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव ए कॉम्प्लीमेंट्री एंड पॉलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। यानी कि 248 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5-GATTC। ऑप्शन यानी कि 3 ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 249। ट्रांसक्रिप्शन रिक्वायर्स। यानी 249 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? RNA पॉलीमरेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 2550। ये कह रहा है एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए विच कैन बी यूज्ड एज वेक्टर इन जीन क्लोनिंग इज कॉल्ड। यानी 250 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 251। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज यूज्ड इन डीएनए मल्टीप्लिकेशन एंड रिप्लिकेशन। 251 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 252। ये कह रहा है डीएनए एंड आरएनए डिफर बाई। एंड 252 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नाइट्रोजन बेस एंड शुगर इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 253। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कट। एंड 253 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 254। ए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। 254 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? A+G इज इक्वल टू C+T। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 255। ये कह रहा है द स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस आर ई को आर आई कट्स इन। एंड 255 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 256। ये कह रहा है द 4 हाइड्रोजन बेस्ड सीक्वेंसेस विच फॉर्म द कोड वर्ड फॉर डीएनए लैंग्वेज आर। यानी कि 256 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ATCG। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 257। ये कह रहा है व्हाट डज लाइक रिफर टू इन व्हाट वी कॉल द लाइक ओपेरान। 257 का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन बी यानी लैक्टोज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 258। एक कह रहा है डीजनरेशन ऑफ जेनेटिक कोड इज एट्रीब्यूटेड टू द, एंड 258 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड मेंबर ऑफ कोडान। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 259। ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म यानी कि नेम्स मीन वन एंड सेम थिंग, एंड 259 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी यानी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यानी कि डीएनए प्रोफाइलिंग। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 260। एक है कि द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ जीन इज, 260 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 261। If during the initiation of meiosis there is 16 pg of DNA in a gametophyte, then the amount of DNA present in the gamete will be, in 261 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 pg इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 262। ये कह रहा है कि 262 कह रहा है फ्रॉम बैक्टीरिया टू मेन नियरली यूनिवर्सल कोड फॉर फेनिल एलानिन इज, 262 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिपल यू इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 263। रिकॉग्निशन सीक्वेंस इन इको आर आई इज, यानी 263 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 264। कह रहा है विच एंजाइम ज्वाइंस डीएनए फ्रेगमेंट्स, 264 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डीएनए लाइगेज इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 265। एयूजी कोड्स फॉर, यानी कि 265 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेथियोनिन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 266। ये कह रहा है कि ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग विच इज कॉल्ड जीन टैक्सी, यानी कि 266 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लाज्मिड इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 267। ये कह रहा है द रिप्रेसर इन केस ऑफ लैक ओपेरन विल बाइंड इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, 267 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑपरेटर साइट इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 268। ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्लाज्मिड, 268 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, PBr 300 यानी कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 269। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्निक वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, 269 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जेफ्रे विल्सन एंड थाइन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 270। एच एन आरएनए इज, यानी 270 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनस आरएनए, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 271। एक है सदर्न ब्लॉटिंग इज डन फॉर, 271 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए डीएनए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 272। एक है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज इन, यानी 272 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ 3 and 2 5 and 5 and 2 3 डायरेक्शन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 273। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कोडान हैज नो टीआरएनए, 273 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए UAA इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 274। ये कह रहा है कि cDNA probes आर कॉपीड फ्रॉम ए मैसेंजर डीएनए मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ, एन 274 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 275। ये कह रहा है कि पोर्शन ऑफ जीन विच इज ट्रांसक्रिप्ट बट नॉट ट्रांसलेटेड इज, यानी कि 275 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंट्रॉन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 276। विच इज नॉट करेक्ट अबाउट ट्रांसलेशन, 276 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, occurs in nucleus, option D is right answer of this question. Now moves question number 277. During protein synthesis, AUG functions as the initiator codon in mRNA. What should be the anticodon on the tRNA molecule that picks up and bring the amino acid specified this codon by this codon, 277 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, UAC इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 278। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलाइसिस इंटरनल फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स इन ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एंड 278 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंडोन्यूक्लियस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 279। ये कह रहा है इन डीएनए द टू चेन्स ऑफ डबल हेड टू टेल
अरेंजमेंट इज कॉल्ड 279 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एंटी पैरेललिज्म ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 280 in DNA when AGCT occurs their association is as per which of the following pair यानी 280 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ACGT ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 281 को मैच करना है मैच फर्स्ट को सेकंड से तो 281 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी ए का दूसरा बी का चौथा सी का पहला और डी का तीसरा इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 282 ये कह रहा है द प्लेस वेयर आरएनए पॉलीमरेज अटैचेज विद द डीएनए इज कॉल्ड यानी 282 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्रमोटर साइट ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाम ऑफ क्वेश्चन नंबर 283 ये कह रहा है आउट ऑफ द गिवन फोर कॉम्बिनेशन विच वन पोसेसेस द इंटीग्रेटेड प्रोटीन सिंथेसाइज मशीनरी 283 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये जाएगा टीआरएनए राइबोसोम न्यूक्लियस या एमआरएनए ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 284 ये कह रहा है ए फंक्शनल कॉम्प्लेक्स कंप्राइजिंग ए cluster of gene including structural gene a promoter gene an operator region and a regulatory gene was discovered by यानी कि 284 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा जैकब एंड मोनान 1961 ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 285 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोज चारगा अप्रूवल यानी कि 285 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए प्लस जी और टी प्लस सी ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 286 ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए यानी 286 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डीएनए डायरेक्टली पार्टिसिपेट्स इन प्रोटीन सिंथेसिस ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 287 पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज मोस्ट यूजफुल इन 287 का राइट आंसर क्या हो जाएगा DNA amplification option B is right answer of this question. Now move question number 288. What is C value paradox and 288 का right answer क्या हो जाएगा huge variation in C value between species. Option B is right answer of this question. Now move question number 289 नहीं कह रहा है if a length of DNA has 45,000 base pair how many complete turns will the DNA molecule take and 289 का right answer क्या हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 4500 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 290 द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ग्रेटली एक्सीड द डायमेंशन ऑफ द न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल हाउ इज दिस डीएनए रिकॉम्बिनेटेड यानी कि एकोमोडेटेड यानी कि 290 का राइट आंसर क्या हो जाएगा सुपर क्वाइलिंग इन न्यूक्लियोसोम ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ क्वेश्चन नंबर 291 ये कह रहा है इकोलाई सेल विद ए म्यूटेटेड जेड जीन of the lac operon cannot grow in medium containing only lactose as the source of energy because 291 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा they cannot synthesize functional galactosidase ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 292 ये कह रहा है जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी मीन्स एंड 292 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा पैकिंग ऑफ डोनर डीएनए इन ए कलेक्शन ऑफ वेक्टर ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 293 ये क्या है टू स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए are held together by H bond between hydrogen bond between 293 का राइट आंसर क्या हो जाएगा नाइट्रोजन बेसिस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 294 डीएनए फिंगरप्रिंटिंग refers to 294 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर एनालिसिस ऑफ प्रोफाइल ऑफ डीएनए सैंपल्स ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 295 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड एंड 295 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 296 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नाइट्रोजिनस बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच्ड विद द कैटेगरी मेंशनड अगेंस्ट इट यानी कि 296 का राइट आंसर क्या हो जाएगा एडेनिन थायमिन यानी कि प्यूरिन ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 297 द नंबर ऑफ ट्रिपलेट कोडान हैविंग ऑल द थ्री बेसेस सेम इन 64 ट्रिपलेट कोडान सीजन 297 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 29
297 का राइट आंसर ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 298। ये कह रहा है रिमूवल ऑफ एंट्रेंस एंड ज्वाइनिंग द एग्जाम्स इन ए डेफिनिट ऑर्डर इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड। एंड 298 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्प्लिसिंग इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 299। ये कह रहा है mRNA डायरेक्ट्स द बिल्डिंग ऑफ प्रोटीन्स थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ। 299 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कोडांस इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 300। ये क्या है? 2 रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज पॉसिबल ड्यू टू। यानी कि 300 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग रूल। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर